अनदर फिल्म उड़ता पंजाब, अलग ही कल्ट स्टेटस बन गई उस फिल्म की। टॉमी सिंह, आलिया भट्ट का किरदार जो है, तो यू नो हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और कहाँ से ये आइडिया आया? क्योंकि ड्रग मेनेस तो बहुत प्रेवलेंट था, ये बहुतों को पता था हिमाचल प्रदेश में, खास करके पंजाब में, मगर किसी ने इस पे फिल्म बनाई नहीं, और वो भी जिस तरीके से आपने बनाई। तो उसके वो फिल्म का आइडिया कहाँ से आया, जरा बताइए। एंड डिड यू एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ रिएक्शन आफ्टर? ऑल्सो कंट्रोवर्सी भी हुई, वो डिड यू एंटिसिपेट दैट? पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं वो फिल्म घुस गई थी उस वक्त। नहीं, जो कंट्रोवर्सी का जहाँ तक सवाल है, तो हम वी वर नाइव, यू नो, वी डिडंट एक्सपेक्ट, वी डिडंट थिंक। हमें तो लगा हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लगा था। और क्या हुआ यूं कि ये आइडिया आया कि लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स थ्रू अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये बेसिक आइडिया था। और पीपल हु आर ड्रग यूजर्स, जो कि विक्टिम्स हैं, जो ड्रग अब्यूज का विक्टिम है, एंड पीपल हु आर फाइटिंग दिस मेनेस, लाइक द पुलिस, द लॉ एनफोर्समेंट, द डॉक्टर्स, जो कि सामाजिक तौर पे इस चीज से लड़ रहे हैं, उनके बारे में कहानी कहने की अर्ज थी। और हम पंजाब गए, और मेरे जो राइटर हैं सुदीप शर्मा साहब, वो भी गए, हमने वहाँ वक्त बिताया। हम लोग का फिर भी पंजाब में जाने के पहले हम फिर भी ये सोच रहे थे कि हमें कोई कूल फिल्म बना रहे हैं जो यूथ को अपील करेगी। लेकिन जब हमने जा कर के वहाँ पर देखा जो सच्चाई थी, हमने ये सारी एम्बिशंस छोड़ दी। हमने कहा कि अब ये फिल्म बना रहे हो तो आपकी ये हो गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू कैन नॉट बी कैवलियर अबाउट इट, यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट व्हाट यू गोइंग टू शो। तो फिर हमने उस कहानी को उस तरीके से लिखा जिसमें हमारा एजेंडा ये था कि हम जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ये मैसेजिंग दे सकें। दैट वाज प्योरली आवर एजेंडा, रादर देन जो भी हम जिसमें गाने भी हो, जो एंटरटेनमेंट भी हो, कॉमेडी, वो सिर्फ इसलिए हो ताकि लोग देखने में इंटरेस्टेड हो जाएं और एक्चुअल जो असली मैसेज है उसको देखें। तो दैट वाज आवर एजेंडा, एंड आई थिंक, आई मीन, in part because of the controversy maybe, we were successful in being able to do so. It's a film that I'm really proud of. Okay. सोन चिड़िया आई, सोन चिड़िया की अलग कल्ट स्टेटस थी। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत के संग काम करना कैसा रहा? मनोज बाजपेयी के बारे में तो आपने बताया, वो भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है, मगर सुशांत के साथ कैसा अनुभव था? एंड आई बिलीव सुशांत वाज रियली एक्साइटेड जब आप ये प्रोजेक्ट लेके आए, बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट to what he had done before, the kind of ruggedness and realness of the character. Yeah, Sushant was a very good-looking, very pretty boy, you know, and लेकिन वो बहुत ही अलग किस्म का लड़का था। वो जिस तरीके की किताबें पढ़ता था, जिस तरीके की बातें करता था, you know, he was a very serious person. एंड जब उसने ये कहानी पढ़ी, उसका इमीडिएट कनेक्शन हो गया। नहीं तो क्या होता था, आमतौर पे आप बॉलीवुड स्टार्स के पास जाओ और उनको स्क्रिप्ट दो, एक तो मीटिंग मिले तो उनको स्क्रिप्ट दो, तो कई महीनों लग जाते हैं। लेकिन सुशांत को मैंने 1 बजे स्क्रिप्ट दी और 4 बजे उसका फोन आ गया कि मैं कर रहा हूँ। तो इट वॉज दैट इमीडिएट, बिकॉज ही रियली कुड रिलेट टू वॉट द फिल्म वॉज ट्राइंग टू से, यू नो। एक लेवल पे वो जाति भेद के बारे में है, एक लेवल पे मिसोजिनी के बारे में है, लेकिन असली जो चीज़ है वो है, इट वाज अबाउट लिविंग विद गिल्ट, लिविंग विद योरसेल्फ, और उस चीज़ से उसका वो पकड़ पाया उस चीज़ को। और उसको ये भी एहसास था जब हम फिल्म बना रहे थे कि मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज हैं फिल्म में, और भी तमाम जो कलाकार थे वो काफ़ी थिएटर से आए हुए, काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार थे। और सुशांत ने कहा मुझे अपना गेम अप करना पड़ेगा, और उसने एक स्टूडेंट के जैसे 2 महीने तक, शूटिंग के 2 महीने पहले से उसने जो तैयारी की, यू नो, वही कपड़े पहन के, वही जूते पहन करके, उस चंबल के एटमॉस्फेयर में ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, और उनकी तरह तो जो मेहनत की, जो तैयारी की, बिकॉज ही बिकेम वन ऑफ देम, यू नो, यू कुडंट टेल द डिफरेंस। तो उस लड़के का जो कमिटमेंट था, उस लड़के का जो पैशन था, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लोग आमतौर पे हमारी इंडस्ट्री में अपनी इमेज में बड़े फंसे रहते हैं, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में क्या सोचेंगे, कि उसकी जो चॉकलेट बॉय इमेज है, द गुड लुकिंग बॉय नेक्स्ट डोर इमेज, उसका क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड आई थिंक वी मिस अ ट्रू आर्टिस्ट लाइक सुशांत। Absolutely we do. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक चौबे कि आज आप आए यहाँ, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और विंटर, जैसे मैंने कहा, विंटर का सीज़न है, तो सूप का सेवन उठाएं,
Dirty Soup जरूर देखें on Netflix this January. Killer Soup on 11th Killer January. Soup, sorry. Killer on Soup Netflix. on, yes, it can't be dirty because it's a Killer Soup coming on Netflix this January. Zarur dekhe. Thank you so much, Abhishek, once Pleasure, again for pleasure. Thank you so much. Pleasure. थैंक यू सो मच अभिषेक जी, मंच पर आने के लिए। उदय, आपका शुक्रिया।